हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML CSS का यूज़ करना। किस तरह से हम अपने CSS की फ़ाइल को इंक्लूड कर सकते हैं अपने HTML में। जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था HTML का अपने प्रीवियस वीडियोस में, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको कुछ चेंज करते हैं। तो हम करके दिखाएंगे चेंज। फॉर एग्जांपल हेडिंग का कलर चेंज करना हो, या फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, या फिर हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं CSS के अंदर। बिना किसी देरी के साथ हम शुरू करते हैं अपने कोडिंग पर। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कमेंट। इस तरह से हम किसी भी HTML फाइल में कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कमेंट जो मैं करूँगा वो यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कोई भी कोड जो लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हम सीखने वाले हैं, इनलाइन CSS इन HTML। तो ये सबसे पहली चीज़ हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम स्टाइल एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए हम एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो है कलर। कलर का हम यूज़ कर सकते हैं, कलर कोई भी यूज़ कर सकते हो, रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करेंगे। जैसे ही मैंने कलर को रेड कलर में चेंज करके सेव किया फाइल को, यहाँ पर रेड कलर हेडिंग टैग का आ गया। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इनलाइन CSS का। यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रॉपर्टी का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए होता है फ़ॉन्ट हाइफन साइज़, और उसके आगे हम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो डालेंगे वो है 37 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही मैंने सेव की, इस पर्टिकुलर टैग का साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, और मैं इसको और बढ़ा देता हूँ उसका साइज़, ताकि आपको पता लगे, डिफरेंस पता लगे किस तरह से ये चेंज हो रहा है। ये इस तरह से हम कोई भी प्रॉपर्टी इनलाइन CSS में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा इनलाइन CSS का। आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से यूज़ होता है। यहाँ पर हम देंगे फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ रखेंगे 21 पिक्सल। साथ के साथ हम ऐड कर देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड हाइफन कलर, और उसकी वैल्यू हम जो देंगे वो सिंपल कोई भी कलर हो सकता है। तो हम सिंपल ग्रे कलर दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो साइड बाय साइड हम अपनी आउटपुट को देख पा रहे हैं। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 21 पिक्सल हो चुका है। और अब हम इस्तेमाल करेंगे इंटरनल CSS इन HTML का। इंटरनल CSS इन HTML होता क्या है? हम जो भी CSS लिखेंगे वो अपनी HTML की फ़ाइल में लिख सकते हैं, लेकिन हम वो बॉडी टैग के अंदर नहीं लिखेंगे। वो जो हेड एलिमेंट है, जो हेड सेक्शन है हमारा, उसके अंदर हम स्टाइल के नाम से एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। स्टाइल एलिमेंट को क्रिएट करके उसके अंदर हम पर्टिकुलरली एलिमेंट को टारगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉडी टैग है, तो इसको हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देते हैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या रखते हैं? एक्वा। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब हम एक और प्रॉपर्टी देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी रखेंगे कलर, और इसको कर देते हैं, का कलर कर देते हैं हम ब्लू। फॉर एग्जांपल, फ़िलहाल के लिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो ऑल द जितने भी टेक्स्ट है यहाँ पर, जितने भी टेक्स्ट है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी टेक्स्ट से जुड़ी हुई है, वहाँ पर उसका कलर बदल गया। ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड कर रही है टेक्स्ट को। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया है। फ़िलहाल के लिए हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सीख रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत में हम इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कलर, फ़ॉन्ट साइज़, बैकग्राउंड कलर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बेसिक CSS के अंदर आता है। ये आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा, इसके बिना आप शुरुआत नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम इस्तेमाल करेंगे लिंक का, लिंक टैग का। लिंक टैग के अंदर होता क्या है? हम कोई भी रिलेशन जो हम बना रहे हैं लिंक से जुड़ी हुई, उसको स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम CSS का यूज़ कर रहे हैं, तो लिंक का रिलेशन क्या है CSS से, तो वो डिफाइन कर चुके हैं। अब हम अपनी फाइल को लिंक करेंगे।
जैसे ही मैं लिंक करता हूँ अपनी फ़ाइल को, यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि ये फ़ाइल हमने अभी क्रिएट नहीं की। तो हम क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं अपने फ़ोल्डर सेक्शन में। फ़ोल्डर सेक्शन हमारा ये है HTML ट्यूटोरियल। अगर हम बाहर जाकर देखें अपने फ़ोल्डर, तो ये एक फ़ोल्डर है, डेस्कटॉप में मैंने सेव किया हुआ है HTML ट्यूटोरियल के नाम से। यहाँ पर हम फाइल को क्रिएट करेंगे। फाइल को क्रिएट करने के लिए हम सीधे सीधे VS कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं style.css। जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ अपनी फ़ाइल को, यहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम बॉडी टैग को। अब यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको पता चलेगा। तो मैं एक सिंपल सा फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैंने फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड में हमें नज़र आ जाता है। अगर हम सिंपल यूज़ करें फ़ॉन्ट, तो हम बेसिक तरीका ये है कि हम बिल्कुल बेसिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना हो, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन का फ़ॉन्ट यूज़ करना हो, तो वैसे यूज़ कर सकते हैं। तीन वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई है फ़ॉन्ट फैमिली में। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ब्राउज़र ये वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाए तो ये वैल्यू चलेगी, अगर ब्राउज़र ये वैल्यू फाइंड आउट ना करे तो ये वैल्यू चलेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू सभी ब्राउज़र में अवेलेबल होती है और यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है आपको। तो इस तरीके से आप अपने CSS में इंक्लूड कर सकते हो। और मैं बताना चाहूँगा आपको पैराग्राफ टैग में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करते हैं मार्जिन का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, बॉर्डर का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, वो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो मैं मार्जिन दूंगा इसको 10 पिक्सल, फिर देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल, और फिर देते हैं हम बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड कलर रेड कलर। ये रेड कलर की प्रॉपर्टी का वैल्यू है जो हम बाय डिफ़ॉल्ट, अगर CSS की वैल्यू हमें पता करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर CSS हेक्स, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी आ जाएगी FF एंड 4 टाइम्स 0 हमें लिखना पड़ेगा इसकी वैल्यू। देखो हम CSS में ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं रेड कलर के लिए। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये पर्टिकुलरली सेम है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ यहाँ पर, तो ये भी रन होगा। ये सभी वैलिड है। और जैसे मैंने यूज़ किया है ये, तो आप देख सकते हो जितने भी पैराग्राफ मैंने क्रिएट किए हुए हैं उसके बॉर्डर और मार्जिन आ चुके हैं यहाँ पर। तो मार्जिन और बॉर्डर का यूज़ मैं बताऊँगा अब किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने मार्जिन और बॉर्डर क्रिएट किया, यहाँ पर हम चलते हैं, अपने स्क्रीन को बड़ा करते हैं और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, हमें मार्जिन और बॉटम का नज़र आएगा इस बॉक्स में। ये बहुत यूज़फुल बॉक्स है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो पैडिंग की बात करें, पैडिंग यहाँ पर मैंने 20 वैल्यू दे रखी है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो ये बॉर्डर के अंदर इस वैल्यू को चेंज कर रहा है। ध्यान से देखो, बॉर्डर के अंदर इस वैल्यू को ये चेंज कर रहा है। और अगर मैं बॉर्डर की वैल्यू को चेंज करूं, तो आप देख सकते हो बॉर्डर की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। अगर मैं मार्जिन को चेंज करूं, मार्जिन होता है बॉर्डर से बाहर। जैसे मैं बॉर्डर से बाहर जाता हूं, वो मार्जिन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक ब्लॉक स्ट्रक्चर है जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे बाहर जो बॉर्डर से बाहर होता है वो मार्जिन होता है, जो बॉर्डर होता है वो पर्टिकुलरली बॉर्डर होता है। फॉर एग्जांपल हमें कलर देना है या फिर कुछ भी देना है, ये भी एक स्पेस की तरह यूज़ होता है। पैडिंग भी एक स्पेस की तरह यूज़ होता है, लेकिन वो ये इनसाइड द बॉर्डर होता है, इनसाइड द बॉक्स होता है। और जो ये एक पर्टिकुलर बॉक्स बनाए हैं, ये समझने के लिए बनाए हैं कि हम जो भी टैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर ब्लॉक आपको नज़र आएगा।
आप समझ सकते हो जैसे कि ये एक पर्टिकुलर लाइन में और पूरी स्पेस को कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टली पूरी स्पेस को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने HTML को और CSS को समझ सकते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है CSS की प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करने में, और हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भी कोई भी चीज़ को करना हो, CSS का इस्तेमाल करना हो तो इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। और ख़ास तौर पर ये बॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है जब हम चेक करते हैं कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल हम बॉडी को चेक करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 8 दिया हुआ है और मैं बॉडी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो हम अपने VS कोड में जाएंगे, बॉडी टैग में हम मार्जिन और पैडिंग देंगे। मार्जिन हम देंगे 0 पिक्सल और पैडिंग देंगे हम 0। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी स्पेस साइड में नहीं है। अगर हम इस पर्टिकुलर टैग को देखें, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मार्जिन 36 है, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो ये सबसे टॉप में आ जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे H1, क्योंकि हम H1 पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी को देंगे मार्जिन टॉप 0। जैसे ही मैंने मार्जिन टॉप 0 दिया ये ऊपर आ गया विदाउट एनी स्पेस। अगर हम इसको देखें और सेकंड वाले को देखें, दोनों का मार्जिन टॉप, जो टॉप मार्जिन है वो ख़त्म हो चुका है, वो गायब हो चुका है। तो इस तरीके से हम CSS का यूज़ करने वाले हैं अपने HTML में। और ये एक बेसिक आइडिया है आपको कैसे हम CSS की फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं अपने HTML में, और किस तरह से हम अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML5 का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे और सीमेंटिक्स को यूज़ कैसे करेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन HTML का है उसमें कौन कौन से टैग्स को यूज़ करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज़ करना है, हर एक का मतलब क्या क्या है और कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। और जितने भी HTML की फ़ाइल हम क्रिएट करने वाले हैं इन द फ्यूचर, जो भी HTML पे काम करेंगे वो HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिसका हर किसी को यूज़ करना पड़ेगा, जिसका हर किसी को एक बेसिक लेआउट पता होना चाहिए कि हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं अपना HTML। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। तो एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूँ। हमने सीखा है इनलाइन CSS इन HTML सबसे पहले, और उसके बाद हम सीखते हैं इंटरनल CSS का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने HTML फाइल में। और फिर सबसे लास्ट में हम सीखते हैं एक्सटर्नल CSS इन HTML। यहाँ पर हम सीखते हैं कि किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल फाइल को अपने HTML से। सबसे प्रायोरिटी अगर मुझसे पूछो कौन सी यूज़ करनी चाहिए CSS, तो वो प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा एक्सटर्नल CSS को, क्योंकि जितना भी CSS हम करेंगे वो एक्सटर्नल फाइल में होना चाहिए, अलग फाइल में होना चाहिए, ताकि हम कोई भी एलिमेंट को देखना हो, समझना हो, HTML को समझना हो बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है डेवलपर्स को समझना, प्रोग्रामर्स को समझना किस तरह से हमने लेआउट को डिफ़ाइन किया हुआ है, राइट। तो ये एक बेसिक सा आइडिया मैंने दिया है। ये 3 टाइप के CSS यूज़ होते हैं, और आप जैसे कि आप अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो साथ के साथ आप सीख सकते हो मेरी वीडियो से, और हो सकता है आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी देखो साथ के साथ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगी किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।